जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम फिर से एक नई क्लास में उपस्थित हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो मेनली जीएस से संबंधित और जीएस में भी ज्योग्राफी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, मैं बता दूं दोस्तों आपको कि मैं अभी 1 या 2 मिनट अपने बारे में और अपने टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे और उसके बाद सीधे ही अपने टॉपिक की ओर चलेंगे, जो है हमारा रॉक्स यानी चट्टान है। देखिए, जो हमारा ये जो टॉपिक है चट्टान या रॉक्स, सबसे पहले बात ये आती है कि इससे एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं। तो देखिए, जो एग्जाम में अगर प्रश्नों की बात करें तो आपसे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन सीधे सीधे ये पूछता है कि ये जो चट्टान है, जैसे पूछ लेगा कि नीच जो चट्टान है वो किस प्रकार की चट्टान है। और अगर बात करें जैसे परिभाषा या कुछ और, तो इस तरीके से प्रश्न नहीं बनते हैं। मेनली जो आपसे प्रश्न बनता है एग्जाम में वो आपसे बनता है बच्चे कि ये जो चट्टान है वो किस प्रकार की चट्टान है, और चट्टानों के संबंध में जो विशेष पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में प्रश्न बनते हैं। जैसे पूछ लेगा कि आगले चट्टान है कैसी चट्टान है, परतदार चट्टान है या परतदार नहीं है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। और भी अन्य टाइप से प्रश्न बनते हैं। तो हम अपने टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे और निश्चित रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम में यहाँ से कोई प्रश्न ना छूटे। देखिए, मैं बता दूं दोस्तों अपने बारे में थोड़ा सा, तो मेरा नाम राजेश गोरख है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान की ताकत में। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोक्स। क्या है दोस्तों? रोक्स यानी चट्टान है। तो हम चट्टाने कहें या सेल कहें या रोक्स कहें, इन तीनों का मतलब एक ही है। इंग्लिश में रोक्स कहते हैं, हिंदी में चट्टान है। चट्टानों को सेल भी कहा जाता है। सबसे पहले यहीं से 1-2 प्रश्न बनता है, या डायरेक्ट ये या आपसे कोई आम भाषा में भी पूछ सकता है या नॉर्मल तरीके से भी पूछ सकता है कि चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद करेंगे, सेल के नाम से जाना जाता है। अब हम समझते हैं कि ये जो चट्टान है ये किस तरीके से हमको ये जो चैप्टर है वो समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि चट्टानें क्या होती हैं यानी परिभाषा, इसके बाद इनका निर्माण किस तरीके से होता है और निर्माण जो होता है, और इसके बाद ये कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी चट्टानें किस क्रम में बनती हैं। इसके अलावा सेल चक्र भी समझेंगे। इसके अलावा जो चट्टानों का अध्ययन है वो क्या होता है, ये सारी बातों का डिस्कस करेंगे। तो देखिए, समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है दोस्त परिभाषा। तो परिभाषा पे ज्यादा आपको गौर नहीं करना है, आपको सीधे सीधे उन पॉइंटों पर फोकस करना है जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले परिभाषा। तो परिभाषा क्या है यानी मीन कहने का तात्पर्य है कि चट्टानें क्या होती हैं। तो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं दोस्त? चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की जो सतह है यानी पृथ्वी की जो सतह है, जिस स्थल या कहें हम जिस पर रहते हैं वो क्या है? पृथ्वी की सतह है। और इस पृथ्वी की सतह पर जो कठोर भाग होता है दोस्त वो क्या होता है? चट्टान होती हैं। हम जहाँ पर हैं वो भी एक चट्टान है, और जो भी ठोस भाग होता है उसको क्या कहते हैं, या कठोर भाग होता है उसको क्या कहते हैं दोस्त? चट्टान कहते हैं। तो ये रही हमारी परिभाषा। तो उम्मीद है दोस्त कि आपको जो परिभाषा है वो समझ आई होगी। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है निर्माण से, यानी चट्टानों का जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है। मैं बता दूं दोस्त कि जो चट्टानें होती हैं इनका जो निर्माण होता है वो खनिजों के मिश्रण से होता है। क्या होता है कि जो हमारी जो भूपरपटी है या भूपटल है या कहें जो पृथ्वी की सतह जो ऊपरी होती है,
ये जो बनी होती है या जो चट्टानें बनी होती हैं, ये खनिजों के मिश्रण से बनी होती हैं। यानी ये जो चट्टानें होती हैं, इसमें बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से क्या होता है कि ये जो खनिज होते हैं, इनमें से 8 जो खनिज होते हैं वो प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 3 खनिज होते हैं, वो 8 में से भी 3 जो होते हैं वो अत्यधिक और महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, और उनका जो परसेंटेज होता है वो और खनिजों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसलिए हम सारे खनिजों को न पढ़ करके हम केवल 3 खनिजों के बारे में समझते हैं। देखिए, अब हम समझते हैं निर्माण के बारे में। तो निर्माण खनिजों के मिश्रण से होता है। किससे होता है दोस्त? खनिजों के मिश्रण से इसका निर्माण होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रमुख खनिज। अभी हमने समझा कि जो सेल या चट्टानें जो हैं, इनका जो निर्माण है वो खनिजों के द्वारा होता है, और ये जो खनिज होते हैं ये बहुत सारे खनिज होते हैं, लेकिन हमको केवल जो 3 खनिज हैं, हमने बताया कि जो प्रमुख खनिज हैं वो 8 हैं, लेकिन इन 8 में भी लेकिन इन 8 में भी 3 जो खनिज हैं वो प्रमुख हैं। कितने खनिज? तो 3 खनिज। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है दोस्त ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। दूसरा है सिलिकॉन, और तीसरा है एल्यूमिनियम। फिर से दोहराएंगे दोस्त। तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन, और तीसरा है एल्यूमिनियम। अब ये जो होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है दोस्त? 47%। यहां से इसके अलावा सिलिकॉन 28% और एल्यूमिनियम 8% देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट दोस्त समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर, जो है चट्टानों के अध्ययन को। यानी चट्टानों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? पेट्रोलॉजी। जो चट्टानों का अध्ययन करता है उसे पेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके अलावा जो चट्टानों का अध्ययन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। तो ये जो चारों पॉइंट हैं वो आपको निश्चित रूप से ही समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं इससे आगे। तो अब हैं हमारे प्रकार। क्या है दोस्त? प्रकार। चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, हमें जो भी कुछ पढ़ना है वो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चट्टानों के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है आग्नेय चट्टानें। कौन सा है दोस्त? आग्नेय चट्टानें। इंग्लिश में इसे इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है अवसादी चट्टान। कौन सा है दोस्त? अवसादी चट्टान। और इंग्लिश में इसको सेडिमेंट्री रॉक्स क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इसके अलावा तीसरा जो हमारा प्रकार है चट्टानों का वो है कायांतरित चट्टानें, या कायांतरित चट्टानों को रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। यहां से भी प्रश्न बनता है कि कायांतरित जो चट्टान है इसको और किस नाम से जाना जाता है, या कायांतरित जो चट्टान है उसे दूसरे रूप में क्या कहा जाता है, या इसका उपनाम क्या है? तो रूपांतरित चट्टान। आइए अब हम समझते हैं कि ये जो चट्टान हैं इनका निर्माण किस क्रम में होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी जो चट्टानें बनती हैं वो सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ऐसा क्यों? आग्नेय चट्टानों को मौलिक चट्टानें भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आग्नेय जो चट्टानें होती हैं वो लावा से निर्मित होती हैं। अभी हम लिखकर भी इन सारी बातों का डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिकली मुंह से आपको बताते हैं
आग्नेय चट्टानें जो होती हैं इनका निर्माण लावा से होता है, और जब लावा एक क्षेत्र में जब बाहर निकलता है, जब आंतरिक रूप से जब बाहर की ओर निकलता है और पृथ्वी के धरातल पर आता है, तो क्या होता है कि जब वो लावा जो होता है जब वो ठंडा हो जाता है तो उस क्रम में क्या होता है कि वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। अब जब लावा ठंडा होकर के वे चट्टानों के रूप में, आग्नेय चट्टानों के रूप में बन जाता है, उसके बाद जब आग्नेय चट्टानों का अवक्षय होता है, मीन जब वो आग्नेय चट्टानें बहुत समय बाद टूटने फूटने लगती हैं, तो उसके कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्त? तो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और जब आग्नेय चट्टानें या अवसादी चट्टानें अधिक ताप और अधिक दाब पर जब बहुत समय हो जाता है तो ये चेंज होकर के अत्यधिक ताप और दाब पर क्या होती है, तो ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। तो फिर से एक बार समझते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकारों में हमने समझा या ये कहें कि जो चट्टानें हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहली जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें हैं, दूसरी जो है वो अवसादी चट्टानें हैं, और तीसरी जो चट्टानें हैं वो कायांतरित चट्टानें हैं। अब हम समझते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में थोड़ा सा। तो आग्नेय चट्टानें मौलिक चट्टानों के रूप में भी जानी जाती हैं, क्योंकि इनका निर्माण मूल रूप से हुआ है, या ये कहें कि सारी चट्टानों की यही जड़ है। अगर आग्नेय चट्टानें ना हो तो अवसादी और कायांतरित चट्टानें भी नहीं होंगी। इसके अलावा इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इनमें परत नहीं पाई जाती हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। इसी क्रम में हम लिख करके उनका डिस्कस करेंगे। तो आग्नेय चट्टानें जो हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो होती हैं वो होती हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें। क्या होती हैं दोस्त? बाह्य आग्नेय चट्टानें। और दूसरे जो प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती हैं वो होती हैं आंतरिक आग्नेय चट्टानें। इससे क्या तात्पर्य है? तो आग्नेय चट्टान वैसी चट्टानें जिसमें क्या होता है कि लावा जो होता है वो पृथ्वी के धरातल पर आकर के चट्टानें निर्मित होती हैं, तो वैसी चट्टानें बाह्य आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। जबकि ऐसी भी आग्नेय चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा निकल करके और पृथ्वी के अंदर ही फट जाता है जब ज्वालामुखी, तो वहां पर जो लावा इकट्ठा होता है। तो इस प्रकार की जो चट्टानें बनती हैं वो आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं। और आंतरिक जो शब्द है इससे तात्पर्य होता है अंदर। तो अंदर की ओर ही बनने वाली चट्टानें क्या होती हैं? आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं। अगर बाह्य आग्नेय चट्टानों के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बेसाल्ट जो चट्टानें होती हैं वो कैसी चट्टानें होती हैं? बाह्य आग्नेय चट्टानें होती हैं। इसके अलावा आंतरिक चट्टानें जो होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की दोस्त? 2 प्रकार की। आंतरिक आग्नेय चट्टानों को समझने से पहले यहाँ पर हमने एक जो ग्राफ है वो बनाया है, इसको समझेंगे। यहाँ पर क्या है कि जैसे आप ये समझिए कि ये है पृथ्वी का पटल या भूपरपटी या कहें पृथ्वी की सतह। ये है पृथ्वी की सतह, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर भरा है मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर होता है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं। और जब मैग्मा पृथ्वी के क्रस्ट पर आ जाता है, या ये कहें पृथ्वी की सतह पर, जहां पर हम रहते हैं वहां पर आ जाता है, पृथ्वी की सतह पर जब मैग्मा निकल करके ज्वालामुखी जब फटता है और मैग्मा बाहर आ जाता है इस पृथ्वी की सतह पर,
तो यहाँ पर इसको नाम लावा दिया जाता है, या ये कहें लावा कहा जाता है। अभी हमको ये समझना है कि जैसे मैग्मा और मैग्मा, अगर हम पृथ्वी की सतह यहाँ से अगर 3 रूपों में पृथ्वी को बांटें, तो यहाँ पर भरा हुआ है मैग्मा, और मैग्मा जब यहाँ से और इस क्षेत्र में केवल रहता है और इस क्षेत्र में जब फटता है तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो पाताली चट्टानें होती हैं। इसके अलावा जब यहाँ से यहाँ नहीं फटता है, यहाँ पर नहीं इकट्ठा होता है, इसके अलावा जो मैग्मा है वो यहाँ पर इकट्ठा कहीं होता है फट करके, तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो मध्यवर्ती चट्टानें होती हैं। लेकिन जब ये मैग्मा यहाँ पर कहीं पर नहीं फटता है इस क्षेत्र में, और यहाँ पर पृथ्वी की सतह के ऊपर आकर के निकलता हुआ यहाँ पर इकट्ठा कहीं होता है, तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो बाह्य आग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो ये जो आपको ग्राफ है वो समझ आया होगा। तो अभी हम यहाँ पर समझते हैं। तो आंतरिक आग्नेय चट्टानें भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली पाताली चट्टानें, दूसरी मध्यवर्ती चट्टानें। पाताली चट्टानें प्लूटोनिक रॉक्स, जिनको हम इंग्लिश में प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। दूसरी जो मध्यवर्ती चट्टानें, इनको हम अंतःस्थलीय चट्टानें कहते हैं। अंतःस्थलीय चट्टानें यानी इंग्लिश में इंटरमीडिएट रॉक्स कहते हैं। अब हम समझते हैं पाताली चट्टानें। तो पाताली चट्टानें अभी हमने यहाँ पर समझा कि मैग्मा जब अपने मूल रूप से जब बाहर की ओर निकलता है, तो जब प्राथमिक क्षेत्र में आता है यहाँ पर, तो इस प्रकार की चट्टानें पाताली चट्टानें कहलाती हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो ग्रेफाइट जो है वो पाताली चट्टान है, और जब मैग्मा मध्यवर्ती क्षेत्र में आता है, यानी पृथ्वी की सतह से थोड़ा सा नीचे जाने पर मध्यवर्ती जो क्षेत्र पाया जाता है, जब यहाँ पर मैग्मा इकट्ठा होकर के लावा के रूप में यहाँ पर आ जाता है, तो इस प्रकार की जो चट्टानें यहाँ पर बनती हैं वो अंतःस्थलीय चट्टानें या इंटरमीडिएट रॉक्स के नाम से जानी जाती हैं। उदाहरण की बात करें तो बैकोलिथ, फैकोलिथ और सिल, ये सभी चट्टानें मध्यवर्ती और अंतःस्थलीय चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि बैकोलिथ चट्टान किस प्रकार की चट्टानें हैं, और आंसर दिया जाए आपको आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या कायांतरी चट्टान, तो उत्तर होगा दोस्त आग्नेय चट्टान। क्योंकि मुख्य रूप से ये सभी उदाहरण बैकोलिथ, फैकोलिथ या सिल या ग्रेफाइट या बेसाल्ट, ये सारी चट्टान किसके अंतर्गत हैं? आग्नेय चट्टान के अंतर्गत। और आग्नेय चट्टानों में भी अगर आपसे ये अगर क्रम के रूप में पूछा जाए कि मध्यवर्ती चट्टान है या पाताली चट्टान है, तो हम उसके हिसाब से आंसर देंगे कि बाह्य आग्नेय चट्टान कौन सी है, तो बेसाल्ट चट्टान है। अगर बेसिकली आपसे पूछा जाए कि ग्रेफाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है। अब हम समझते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में। तो अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टानों से बनी हुई चट्टानें होती हैं। अब हम समझते हैं कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं, इनका निर्माण कितने तरीके से हो सकता है। तो अवसादी चट्टानें जो होती हैं, इनका निर्माण 3 तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से निर्माण हो सकता है? तो 3 तरीके से इनका निर्माण हो सकता है। पहला, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण। दूसरा है वो है जैविक या कार्बनिक क्रियाओं द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण। और तीसरा है रासायनिक क्रिया द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण। इसके अलावा यांत्रिक क्रियाओं द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण क्या है? तो हवा या पानी द्वारा जब आग्नेय चट्टानें टूटती फूटती हैं, तो ऐसी जो चट्टानें बनती हैं वो
अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बलुआ पत्थर, इसके अलावा कॉमलोमेरेट जिसको गोलाइकिन भी कहते हैं, इसके अलावा लीएस, ये भी किसकी, तो यांत्रिक क्रियाओं द्वारा बनी हुई अवसादी चट्टानें हैं। इसके अलावा क्लेस्टोन, कौन सी दोस्त, तो क्लेस्टोन भी अवसादी चट्टानों, ये आंतरिक क्रियाओं द्वारा बनी हुई अवसादी चट्टानें हैं। इसके अलावा दूसरा जो है निर्माण वो है जैविक या कार्बनिक क्रियाओं द्वारा, यानी जब कार्बनिक यानी कार्बन द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, तो वो किस तरीके से या कौन कौन सी चट्टानें हैं जो जैविक या कार्बनिक क्रिया द्वारा अवसादी चट्टानें बनती हैं, तो कोयला या पीट, कोयला और पीट ये दो चट्टानें हैं, वो कार्बनिक या जैविक क्रिया द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। या आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि कोयला किस प्रकार की चट्टान है, तो उत्तर होगा दोस्त अवसादी चट्टान। या बलुआ या कॉमलोमेरेट या गोलाइन या लीएस या क्लेस्टोन किस प्रकार की चट्टान है, तो अवसादी चट्टान है। इसके अलावा तीसरा जो निर्माण है वो किस तरीके से है, रासायनिक क्रिया द्वारा, यानी क्या होता है कि जो अवसादी चट्टानें हैं वो केमिकल क्रिया द्वारा भी क्या होता है, तो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे खड़िया या सेल खड़ी या नमक या नाइट्रेट या पोटास, ये किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो अवसादी चट्टानें हैं। लेकिन इनका निर्माण किस तरीके से हुआ है, तो रासायनिक क्रिया के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। अब हम समझते हैं तीसरी जो चट्टान है हमारी वो है कायांतरित चट्टान। किस तरीके की, कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टानों को रूपांतरित चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। कायांतरित चट्टान कैसे बनती हैं, तो क्या होता है कि आग्नेय चट्टानें या अवसादी चट्टानें या दोनों प्रकार की चट्टानें जब बहुत समय तक जब दबी रहती हैं, तो अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। या तो आग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, या अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, या ये दोनों मिलकर के कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। या कभी कभी क्या होता है कि रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं वही फिर से रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। तो ऐसा किस प्रकार होता है वो भी हम समझेंगे आगे। फिलहाल आप ये समझिए यहाँ पर कि अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण जब आग्नेय चट्टानें दबी रहती हैं या अवसादी चट्टानें दबी रहती हैं, तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे ग्रेनाइट हमने समझा था कि जो ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। जब अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब पर जब दबी रहती हैं, तो ये चेंज होकर के क्या बनती हैं, नीस की चट्टानें बनती हैं। क्या होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि ये जो नीस है वो क्या है। तो दोस्त हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, चट्टान है, और जो नीस है वो भी क्या है, चट्टान है। आप भूलिए नहीं, हम जो चैप्टर है वो चट्टान ही पढ़ रहे हैं। तो ये जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से परिवर्तित होकर के क्या बनी, नीस बनी। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन बनता है कि ग्रेनाइट जब कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित होती है तो किस प्रकार की चट्टान बनती है, तो नीस जो है इस प्रकार की चट्टान बनती है। अब हम समझते हैं इससे आगे।